क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1/2 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1। सबसे पहले तो हम डायरेक्टली x की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट करके देखेंगे, क्या पता हमारा क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाए। तो ये रहा 4, x की जगह पर आपको पुट करना है 1/2, x की जगह पर पुट करना है 1/2। तो जहाँ x था वहाँ मैंने लिख दिया 1/2, x की पावर 2 था तो आप यहाँ पे पावर 2 वैसे का वैसे लिखेंगे, -1 डिवाइड में 2, और जहां भी आपको x नजर आ रहा है, जैसे कि 2 के बाद ही x नजर आ रहा है, यहां पे आप कर देंगे 1/2 और -1। आइए देखते हैं क्या बनता है। ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 4 1/2 का स्क्वायर है, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो स्क्वायर का मतलब 1/2 दो बार मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद है -1, -1 एज इट इज। नीचे ये 2 से 2 कट गया है, क्या बचा यहाँ पर 1 बचा है, तो यहाँ आप लिखेंगे 1 माइनस फिर ये 1। उसके बाद देखिए थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये वाला 2 और ये वाला 2 भी कट जाएगा। तो ऊपर 1 1 1 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 ही आएगा। तो ऊपर 1 बन रहा है, फिर ये -1, और नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो 1 है और जो ये 1 है, इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, मतलब नीचे वाले 1 को आप भूल जाइए। ऊपर 1 1 1 ये सब मल्टीप्लाई में है, तो इसका आंसर एक ही बार 1 आ जाएगा बस। डिवाइड में 1 -1, तो 1 -1 देखिए 0, और नीचे भी 0, 0/0, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। तो हम डायरेक्टली जो है x की वैल्यू 1/2 पुट करके सवाल को नहीं कर सकते। जो हमने ये अभी तक किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नहीं करना है। ये तो बस चेक करने के लिए था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है या नहीं बनती, उसे चेक करने के लिए। तो हमने देखा इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जा रही है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनने के बाद कुछ और तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए लिख लेते हैं दोबारा से अपने सवाल को। तो हमारा सवाल ये रहा, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1। चलिए क्वेश्चन एक बार दोबारा लिख लेते हैं। तो हमने x की वैल्यू 1/2 डायरेक्टली पुट करके देखी और आंसर आया 0/0, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो क्वेश्चन डायरेक्टली 1/2 पुट करके नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, जब भी 0/0 बने तो एक बार आप फैक्टराइज जरूर कर लीजिए। हो सकता है कि फैक्टराइज करके आपकी 0/0 फॉर्म जो बन रही है वो बननी बंद हो जाए। चलिए तो फैक्टराइज करते हैं। 4x स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे 2x और फिर इसका स्क्वायर। 4x स्क्वायर को 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 4x स्क्वायर वापस आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिखा जा सकता है। माइनस ये 1 है, इस 1 की पावर जो मर्जी लगा दीजिए, 1 की पावर 2 लगा दीजिए, 1 बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेगा। यानी कि 1 की पावर आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 तब भी 1 ही आना है, इसलिए हमने ऐसा किया। नीचे 2x माइनस 1, ठीक है। और हमारा जो लिमिट था वो था x टेंड्स टू 1/2, 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जब भी यहाँ पे भी स्क्वायर हो, यहाँ पे भी स्क्वायर और बीच में माइनस हो, तो आप a इसको मान लीजिए और b इसको मान लीजिए। 2x को a और 1 को b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला कुछ इस तरह से लगता है, पहले आप 2x लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं भी याद कोई बात नहीं है, बस आप पहले 2x लिखिए,
फिर प्लस लिखिए, फिर ये 1 लिख दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट में 2x लिखिए, -1 लिख दीजिए। तो जब भी ऐसा कुछ बने कि दोनों की पावर 2 हो और बीच में माइनस हो, तो इन्हीं दोनों को एक बार प्लस करके लिख दीजिए, इन्हीं दोनों को एक बार माइनस करके लिख दीजिए और आपस में मल्टीप्लाई ऐसे ब्रैकेट डाल के, बस और कुछ नहीं करना आपको। हो गया फैक्टराइज। लिमिट x टेंड्स टू 1/2। अब आप देखेंगे 2x - 1 से 2x - 1 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर देखिए क्या बना आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 1/2, ऊपर बचा सिर्फ 2x + 1। अब x की वैल्यू 1/2 डायरेक्टली भरी जा सकती है, क्योंकि अब 0/0 नहीं बनेगा, तो डायरेक्टली भर के हम आंसर निकाल लेंगे। चलिए, तो 2x की जगह पर क्या भरना है, 1/2 + 1। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया हमने, क्या बचा हमारे पास, ये 1 + 1। तो 1 + 1 कितना आंसर आ गया, 2। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2। अगला सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 1, x² - 4x + 3/x² - 6x + 5। इस बार आपको x की वैल्यू पुट करनी है 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1। जब आप 1 भरेंगे ना, तो आप देखेंगे ऊपर भी 0 बन जाएगा, 0, 1, जी हाँ बन जाएगा। तो 0/0 बनेगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा, यानी कि डायरेक्टली 1 भर के फायदा नहीं है। पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करके हम फिर 1 भरेंगे और आंसर ले आएंगे, क्योंकि डायरेक्टली आप 1/1 भरेंगे तो 0/0 बनेगा, जो कि इनडिटर्मिनेट होता है। x² - 4x + 3, इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, यहां कोई निशान नहीं है, मतलब 1। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 को हम साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है 3 से। तो हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमने एक नंबर सोचना है जिसको दो नंबर सोचने जिनको मल्टीप्लाई करके 3 आए, प्लस या माइनस करके कितना आए, -4। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई अगर हम करें 1 को और 3 को, तो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए, -4। दो नंबर सोचने ऐसे। तो एक नंबर हमने सोच लिया -3 और एक -1। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 × 1 = 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 आएगा। और इनको आप प्लस करेंगे तो -3 और -1 प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस का भी आंसर आएगा। तो -3 और -1। तो ऊपर वालों को हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे, 1x² वैसे का वैसे रहेगा, इस -4x की जगह पे आप ये जो नंबर सोचे हमने वो लिख देंगे। तो एक नंबर सोचा हमने -3, साथ में x लगा देंगे, दूसरा नंबर सोचा हमने -1, साथ में x लगा देंगे, लास्ट वाला ये +3 वैसे का वैसे। तो इस बीच वाले को हमने ऐसे लिख लेना है, -3 और -1 करके, क्योंकि हमने यही सोचे थे दोनों नंबर। सेम नीचे भी, नीचे देखिए, नीचे यहां पे कुछ नहीं है, मतलब यहां पे 1 है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 5, और बीच वाली वैल्यू कितनी है, -6। तो हमें दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए, और प्लस या माइनस करके -6 आ जाए। दो नंबर इनको मल्टीप्लाई करके 5 आए, प्लस या माइनस करके -6 आए। तो फिर से नंबर है -1 और -5 और -1। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो 5 × 1 = 5 आ रहा है, प्लस करेंगे तो -1 और -5 प्लस होकर -6 भी बन जाएगा। तो बिल्कुल सही नंबर सोचा हमने। करना कैसे है, 1x² वैसे का वैसे रहेगा, बीच वाली जो टर्म होती है -6x, उसकी जगह पे हम लिखेंगे -5x और ये -1x +5। चलिए, तो बस मेन काम ने कर लिया है, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं करने को।
अब एक्स स्क्वायर और 3x में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से अलग कॉमन निकालना है। एक्स स्क्वायर और 3x दोनों में कॉमन क्या है, x इसके पास भी है इसके पास भी है, तो x कॉमन निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर में से x तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, एक तो 1 बचेगा और एक x बचेगा, माइनस 3x में से x तो बाहर आ गया, सिर्फ क्या रह गया, 3 रह गया। तो इस 3x में से x बाहर निकाल चुके हैं हम, 3 रह जाएगा सिर्फ यहां पर, माइनस 1x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 के साथ आप मल्टीप्लाई में 1 लगा दीजिए जब कंफ्यूजन रहे कुछ। अब कॉमन देखिए 1 है ना, तो 1 तो कॉमन हमेशा होता ही है। 1 बाहर निकाल लिया, अंदर बचा x। जब भी यहाँ माइनस हो यहाँ प्लस हो तो आप यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ भी ध्यान रखिए माइनस ही लगाएंगे। इस 3 के साथ जो 1 था वो तो बाहर आ गया, अंदर बचा सिर्फ 3। नीचे भी कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में कॉमन निकालना है, इसके पास भी x है इसके पास भी x है, मतलब x कॉमन निकाल लेंगे। इसमें से x बाहर आ चुका है, 1 बचेगा अंदर और एक x बाहर आ चुका है, एक्स स्क्वायर का मतलब 2x थे यहाँ पर, एक x बाहर आ चुका है तो एक x रह गया अंदर, माइनस 5x में से x बाहर आ चुका है, सिर्फ क्या रह गया यहाँ पे, 5 रह गया, माइनस 1x प्लस 5, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा दोनों में, तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 लगा लीजिए, तो 1 और ये 1 कॉमन आ गया, और अंदर क्या आएगा x, और यहाँ से 1 बाहर आ गया तो क्या रह गया, सिर्फ 5। यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ भी याद रखिए माइनस ही आएगा। अब देखिए बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 3 x माइनस 3, 1x या x एक ही बात है, ठीक है ना, 1x और x में कोई अंतर नहीं है, आप चाहें तो यहाँ भी 1 लगा दीजिए, लीजिए, ठीक है। अब यहाँ भी 1x माइनस 3, यहाँ भी 1x माइनस 3, अगर दोनों में सेम आ रहा है मतलब आप सही कर रहे हैं, तो एक बार 1x माइनस 3 लिख दीजिए, एक बार x माइनस 1 लिख दीजिए, ये वाला ऐसे। नीचे भी 1x माइनस 5 1x माइनस 5, दोनों में सेम आ रहा है ये, मतलब आप सही कर रहे हैं बिल्कुल, तो एक बार 1x माइनस 5 लिख दीजिए नीचे भी, और साथ में x माइनस 1 लिख दीजिए। अब देखिए इसे कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट लगा दीजिए, तो लिमिट कैसे लगानी होती है, जहां जहां x आ रहा वहां पे 1 पुट करना है। तो चलिए बचा क्या हमारे पास बचता है 1x माइनस 3 और नीचे 1x माइनस 5। तो लिमिट लगाइए यहां पे, जहां जहां x है वहां 1 भर दीजिए, तो 1 के साथ ही x था तो यहां पे 1 भर दिया हमने, उसके बाद माइनस 3, 1 इसके साथ यहाँ पे x है और माइनस 5, 1 1 जा 1 माइनस 3, 1 1 जा 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 3 में से 1 घटा दीजिए, और निशान दोनों में से बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है तो इसके सामने निशान कौन सा है, माइनस का, इसलिए माइनस। 5 में से 1 घटा दीजिए 4, दोनों में से बड़ा कौन है 5 के सामने निशान कौन सा है, माइनस का, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। जो निशान बड़ी वाली वैल्यू के सामने होता है आंसर में हो जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 1/4।